हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक ठाक और बढ़िया होंगे। और जो भी लोग मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उससे पहले आप लोग जाकर इसके पहले वाले पार्ट देख लीजिए, जिससे आप लोगों को इसकी स्टोरी पता चल जाएगी। तो बिना कोई बकवास किए हुए इस मांगा को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ली की आवाज सुनते हैं जो यू से कहता है, सीनियर ब्रदर मैं जूनियर सिस्टर को ले आता हूँ, तो प्लीज आप वेट करो। ये बात सुनकर यू कहती है, ठीक है मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। तभी ली गेट खटखटाते हुए बोलता है, जूनियर सिस्टर क्या तुम यहाँ पर हो? तभी श्योरिन गेट खोलकर बाहर आ जाती है और कहती है, क्या हुआ सीनियर ब्रदर, कुछ बात करनी है? फिर ली कहता है, मुझे माफ करना इतनी रात में आने के लिए, मैंने सुना कि आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। ये बात सुनकर हेरन कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर ये दोनों बाहर के साइड चलने लगते हैं। तभी हेरन ली से पूछती है, तुम काफी लेट वापस आए, वैसे चैंडोंग गैदरिंग कैसा था? ये बात सुनकर ली थोड़ा सोचता है, फिर कहता है बैंकेट के द्वारा कुछ हुआ था, लेकिन सीनियर ब्रदर की वजह से सब कुछ अच्छे से हैंडल हो गया। इतना बोलकर एक साइड इशारा करते हुए बोलता है, वहाँ देखो। हेरन उस साइड देख के थोड़ा शॉक सी हो जाती है और सामने यू खड़ी होती है, वो भी लड़की की ड्रेस में। तभी यू हेरन से कहती है, जूनियर सिस्टर मैं सीनियर ब्रदर यू हूँ, क्या तुम मुझे पहचान सकती हो? यू को लड़की की ड्रेस में देखकर और उसकी ऐसी बातें सुनकर हेरन शॉक होकर अपने मन में कहती है, सीनियर ब्रदर यू वाकई में एक औरत थी। तभी यू हेरन की साइड बढ़ते हुए कहती है, मुझे सच में माफ कर दो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। हमारे सेक्ट को दोबारा बनाने के लिए मैंने अपने आप को एक औरत की जगह आदमी के रूप में छुपा के रखा था। मैंने सोचा कि इसे हमेशा छुपाना ठीक नहीं होगा, इसीलिए अभी ही मैं अपना राज बता रही हूँ। जूनियर सिस्टर मुझे इस बात के लिए माफ कर देना। ये सारी बातें सुनकर हेरन अपने मन में कहती है, तो इसीलिए सीनियर ब्रदर यू ने सीनियर ब्रदर ली के लिए इतने नाजुक और छुपा हुआ सीक्रेट दिखाया। शुरू से ही सीनियर ब्रदर यू आदमी नहीं थे, शायद ये राहत ही है। इतना बोलकर शौक हो जाती है, अपने आप को कंट्रोल में लाते हुए बोलती है, मैं थोड़ी सी हैरान हूँ, पर ठीक है, तुमने इतना बड़ा सीक्रेट अकेले ही संभाला। मुझ पर इतना ट्रस्ट करने के लिए और मुझे ये बात बताने के लिए आपका शुक्रिया सीनियर ब्रदर। इतना बोलकर एक स्माइल देते हुए बोलती है, तुम मेरे लिए अब भी मेरे सीनियर ब्रदर हो और तुम्हें गलती फील करने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर तो यू इमोशनल हो जाती है और जल्दी से हेरन को गले लगा लेती है और कहती है, मुझे समझने के लिए तुम्हारा शुक्रिया जूनियर सिस्टर। फिर हेरन अपने मन में कहती है, ये प्रैक्टिकली बिल्कुल वैसा ही है जैसे लव स्टोरी में एक नया पावरफुल राइवल मिल गया हो, लेकिन मेरे लिए दोनों ही मेरी फैमिली जैसे हैं। मुझे अपनी फैमिली या अपनी फीलिंग दोनों को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। इतना कहकर एक प्यारी सी स्माइल देते हुए अपने मन में कहती है, सीनियर ब्रदर यू और मैं, हम दोनों सीनियर ब्रदर ली के साथी बनेंगे। उसका हमें ड्रैगन फिनिश गैदरिंग का दिन दिखाया जाता है। वहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी होती है। तभी एक आदमी दूसरे आदमी से बोलता है, क्या तुमने सुना है यहाँ पे काफी सारे प्रॉमिसिंग डिसेबल जो फेमस ऑर्थोडॉक्स थे और ड्रग्स के इंसिडेंट में फंसने के बाद एलिमिनेट कर दिया गया। उस वजह से लगता है गोंगडोंग सेक्ट के यंग मास्टर ली चोल्सो ने शुरुआती राउंड स्किप कर दिए और सीधे फाइनल राउंड में पहुंच गया। उसका हम ली को एरिना में देखते हैं, जिसके सामने एक आदमी खड़ा होता है, वो भी तलवार लेके। फिर ली से हंसते हुए बोलता है, तो तुम ही हो गोंगडोंग सेक्ट के अजीब हीरो ली चोल्सो, मुझे इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। तभी एक आदमी उन दोनों को देखते हुए कहता है, इन दोनों के बीच में बॉडी डिफरेंस कितना ज्यादा है, क्या गोंगडोंग सेक्ट का अजीब हीरो सच में अत्याचारी तलवार को हरा सकता है? तभी दूसरा आदमी बोलता है, गोंगडोंग सेक्ट का अजीब हीरो इतना पतला लगता है कि शायद गिर ही जाएगा। ये बातें सुनकर ली को बड़ी गुस्सा आ रहा होता है और अपने मन में कहता है, क्या उन्होंने कहा कि मैं पतला हूँ? इतना बोलकर ली अपने कपड़े उतार देता और फ्लैक्स करने लगता है और एक अजीब सी स्माइल देते हुए बोलता है, मैं गोंगडोंग सेक्ट का ली चोल्सो हूँ, तुमसे मिलकर खुशी हुई। तभी फिर से एक और आदमी कहता है, उसका शरीर तो बिल्कुल एक पतली डंडी जैसा है। तभी दूसरा आदमी बोलता है, लगता नहीं वो एक भी एक्सचेंज तक टिक पाएगा। ऐसे ही फिर से बातें सुनने के बाद ली चोल्सो गुस्से में अपना मुंह फुला लेता है। उसका हम तलवार वाले इंसान को देखते हैं जो अपने मन में कहता है, रेयर टॉप लेने के बाद भी मेरी हाइट बस अराउंड 8 फीट ही है, जन्म से जो फिजिक्स होती है उससे पार करना मुश्किल होता है। तभी कोई पूरे एरिना में चिल्लाते हुए बोलता है, हिज मैजेस्टी प्रिंसेस आ रही है। ये आवाज सुनकर सभी लोग उसी साइड देखने लगे और कुछ लोग बातें करते हुए कहते हैं, प्रिंसेस भी ड्रैगन फिनिश गैदरिंग में आ रही है। तभी दूसरा आदमी बोलता है, क्या वो गोंगडोंग सेक्ट के अजीब हीरो को देखने के लिए आई है? मैंने सुना है ये काफी रेयर होता है जब प्रिंसेस आए, लगता है गोंगडोंग सेक्ट का अजीब हीरो काफी फेमस है। उसके बाद हम प्रिंसेस को देखते हैं जो मैच को देखने के लिए एरिना के साइड जा रही होती है और सीधे अपने चेयर में जाकर बैठ जाती है। तभी दाढ़ी वाला इंसान प्रिंसेस की साइड देखकर उनसे कहता है, यहाँ आपसे मिलना मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है योर मैजेस्टी, लगता है इंपीरियल फैमिली को मार्शल वर्ल्ड में काफी इंटरेस्ट है। इतना बोलकर ग्रीट करते हुए अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलते हैं, मार्शल अलायंस लीडर ब्लेड एम्परर डोंग्रिप लिम। ये बात सुनकर प्रिंसेस हंसते हुए कहती है, इंपीरियल
फैमिली सब लोगों पे नजर रखती है। फिर ली चोल्सो प्रिंसेस को देखते हुए अपने मन में कहता है, ड्रैगन फ्रिज गैदरिंग आमतौर पर ऐसी जगह नहीं होती जहाँ प्रिंसेस या एलायंस लीडर जैसे इंपॉर्टेंट गेस्ट आते हो। उसका प्रिंसेस को देखते हैं जो प्यारी सी स्माइल देते हुए अपने मन में कहती है, तुम स्ट्रॉन्ग रहो नोया, मुझे यकीन है तुम नहीं हारोगे। उसका नाम ली को देखते हैं जो प्रिंसेस साइड देखते हुए अपने मन में कहता है, वो इतनी दूर सिर्फ मुझे चेयर करने के लिए आई है, चलो फिर मैं हिज मैजेस्टी को दिखाऊंगा कि मैं कितना ग्रो हो गया। उसका नाम ली के अपोनेंट को देखते हैं जो चिल्लाते हुए बोलता है, कोंगडोंग का स्ट्रेंज हीरो, अब फोकस लूज करने का टाइम नहीं है। इतना बोलकर अपनी तलवार निकालकर ली चोल्सो के ऊपर अटैक करने के लिए उसके साइड बढ़ने लगता है और ली के ऊपर अपनी तलवार से स्लैश मारते हुए बोलता है, मुझे अपना असली रूप दिखाओ, जिसने नेमगुन की ओक क्रेन को हरा दिया। उस बंदे के अटैक की वजह से हर जगह धुआं ही धुआं हो जाता है। फिर धुआं हटने के बाद पता चलता है कि ली चोल्सो उसके अटैक से बड़ी इजीली बच चुका है। फिर ली हंसते हुए बोलता है, मैंने सिर्फ अपनी तलवार उनके खिलाफ उठाई है जो उसकी असली कीमत समझते हैं। ये बात सुनकर ली का अपोनेंट खिसियाते हुए बोलता है, तुमने अभी क्या कहा? तभी एक आदमी ली को ऐसे बात करते हुए देखता है और कहता है, कितनी ज्यादा एरोगेंट बात है। क्या है गोंगडोंग सेक्ट का स्ट्रेंज हीरो कितना भी ग्रेट क्यों ना हो, अगर वो पीक मास्टर के खिलाफ अपनी तलवार यूज नहीं करेगा तो उसकी हार पक्की है। उसका नाम देखते हैं सीमोन को, जिसने ली की बात सुन ली होती है और वो भी घबरा गई होती है। तभी चिल्लाते हुए बोलती है, ये बेवकूफ अब क्या बकवास कर रहा है। तभी यू अपना सीरियस सा लुक देते हुए बोलती है, ये सब कुछ ठीक है, जूनियर ब्रदर के स्किल के साथ वो पक्का जीत सकता है। यू की ऐसी बातें सुनकर सीमोन तो एकदम डर जाती है। उसका शॉर्ट प्रिंसेस येन को देखते हैं जो ली के साइड देखते हुए अपने मन में कहती है, वो अपनी तलवार तब तक नहीं निकालेगा जब तक किसी असली स्वॉर्डमैन का सामना ना हो, तो शायद वो मेरे लिए तलवार निकाले। तभी छोटी सी यून अपनी आंखों में प्यार लिए हुए बोलती है, माय लॉर्ड कितने कूल हैं। उसका नाम प्रिंसेस को देखते हैं जो इन तीनों को साइड देखते हुए अपने मन में कहती हैं, वो हैं वो औरतें जिन्हें नोया अपनी कॉन्क्यूबाइन बनाना चाहता है। पर सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली है यू जिनवी। अभी की स्वॉर्ड सेंट अपनी पिछली जिंदगी से काफी अलग है। नोया की डेथ के बाद मार्शल आर्ट वर्ल्ड की हालत अनस्टेबल हो गई थी। जब मैंने ईस्टर्न और वेस्टर्न ऑफिस के थ्रू उससे बात की, उस वक्त माहौल बिल्कुल ऐसा नहीं था। पिछले जन्म की यू जिनवी एक असली मॉन्स्टर थी जो दूसरों के इमोशन या सोच को समझ ही नहीं सकती थी। अगर उसे सेक्ट लीडर जियोक जॉन ने नहीं पाला होता बल्कि डिमोनिक पाथ ने पाला होता तो वो दुनिया को डराने वाली एक किलिंग स्टार बन जाती। तो आखिर में असली फैक्टर नोया ही है। पिछली जिंदगी में प्लेफुल स्वॉर्ड मौजूद नहीं थी। हालत देख कर लगता है कि स्वॉर्ड सेंट भी एक औरत होगी। अच्छा है पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी के लिए मैं नोया का परफॉर्मेंस एंजॉय करूं। उसका धमली के अपोनेंट को देखते हैं जो चिल्लाते हुए बोलता है, तुम इतनी हिम्मत कैसे कर सकते हो? पेन क्लैन के ब्लेड के सामने बिना तलवार के खड़े हो। कितने एरोगेंट हो गोंगडोंग सेक्ट के स्ट्रेंज हीरो। इतना बोलकर अपनी बॉडी से येलो कलर का ऑरा निकालते हुए ली के साइड बढ़ते हुए कहता है, आज मैं पेंगुइन क्लैन की तलवार से तुम्हारी बदतमीजी सुधार दूंगा। इतना कहने के बाद अपनी तलवार उठाकर चिल्लाते हुए बोलता है, 5 टाइगर सर्विंग ब्लेड। इतना बोलते उसके आसपास येलो कलर के टाइगर की शैडो दिखने लगती है और ली के ऊपर अपनी तलवार से अटैक कर देता है। पर ली बड़ी आसानी से उसकी ब्लेड को अपने हाथों से पकड़ लेता है। ली का अपोनेंट अपनी तलवार को इतनी आसानी से रुकता हुआ देखकर खिसियाते हुए बोलता है, ये क्या है? उसका नाम ली को देखते हैं जो अपने स्किल के बारे में अपने मन में कहता है, क्लाउड और रेन के मजे में फॉर प्ले भी इंसरेशन जितना इम्पोर्टेंट होता है। ये वो फिंगर टेक्निक है जो मैंने इतने वक्त से प्रैक्टिस की है। उसका नाम ली के अपोनेंट को देखते हैं जो अपने दांत पीसते हुए बोलता है, यह एक बेयर हैंड ब्लाइंड सिंजिंग टेक्निक है। फिर ली अपने बेयर हैंड से उसकी तलवार को झटक देता है। उसकी फोर्स की वजह से ली का अपोनेंट पीछे चला जाता है। उसका नाम पेंग क्लैन को बंदे हुए देखते हैं जो बहुत ही गुस्सा हो गया होता है और अपनी तलवार से ली के ऊपर अटैक करता है। पर ली उसकी तलवार के अटैक को डॉज कर जंप कर देता है और पेंग क्लैन के बंदे के मुंह में एक जोर से लात मारता है जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगता है और उस फोर्स की वजह से जमीन में 2-3 टिप्पे खाता है और बैटल एरिना से बाहर जाके गिरता है और एक पिलर से जाके चिपक जाता है और उधर ही बेहोश हो जाता है और ली चोल्सो ये मैच को जीत लेता है। तभी कोई चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हारे यंग मास्टर जीत गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी परफेक्ट हैंड टेक्निक और फिंगर आर्ट यूज कर सकता है। हम एक आदमी देखते हैं जो बात करते हुए कहता है, मुझे तभी पता चल जाना चाहिए था जब उसने टाइटल के साथ स्ट्रेंज लगाया था। तुम इस राउंड को जीतने के बाद सीधे फाइनल तक पहुंच जाओगे। तभी कोई बैटल की सीढ़ी चढ़ते हुए सीधे ऊपर आ जाता है और ली चोल्सो सामने खड़े होकर बोलता है, तुम्हारा कमाल का मार्शल आर्ट है यंग हीरो। फिर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मैं हवाजान सेक्ट का जिन पैसियो हूँ, हालांकि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ और मुझे शॉर्ट ड्रैगन के टाइटल से जाना जाता है। इतना बोलकर पहले अपोनेंट की साइड देखते हुए कहता है, सिर्फ उनके लिए अपनी तलवार निकालना जो तुम्हारी सिर्फ वैल्यू समझते हो
ये सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग डुअल था। फिर ग्रीड करते हुए कहता है हमारे फाइनल्स के मैच में मैं होप करती हूँ कि तुम अपनी तलवार निकालोगे। गाइस अभी कंफ्यूजन है, पता नहीं ये लड़की है लड़का है, तो आगे पता चलेगा तो मैं बता दूंगा। ये बात सुनकर लीच ऑल्सो स्माइल देते हुए बोलता है अपने मन में, स्वॉर्ड ड्रैगन जिन पैसियो। ये सच है कि आज उसके लिए वो टाइटल होल्ड करने का लास्ट डे है। इतना अपने मन में कहने के बाद अपनी तलवार निकालते हुए बोलता है मैं तुम्हारे इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। फिर ये क्रीपी से स्माइल देते हुए अपने मन में कहता है आज से मैं स्वॉर्ड ड्रैगन बन जाऊंगा। और गाइस इसी के साथ अपना एपिसोड होता है खत्म। और जिसको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। और आप लोगों के लिए एक टारगेट है कि आप लोगों को अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आपको 25 लाइक कंप्लीट कराने होंगे, तो आपको इसका अगला एपिसोड मिल जाएगा।